बाबूजी मेरे घर से गए और न जाने अभी पहुंचे या कि नहीं पहुंचे, कोई खबर भी नहीं मिली। और मेरे भैया रमेश वो तो आए ही नहीं, पर आज न जाने क्यों मेरे रमेश भैया की मुझे बहुत जोरों से याद आ रही है। भैया रमेश तुम कहाँ हो भैया? चंदारे मेरे भैया से काहे ना, मेरे भैया से काहे ना बहना याद करे। चंदारे मेरे भैया से काहे ना, भैया से काहे ना बहना याद करे। क्या बतलाऊं ऐसा है दिल प्रेम तेरे जैसा है। चंदारे मेरे भैया से कहे ना, मेरे भैया से कहे ना बहना याद बड़े भैया। भैया तुम जानते हो कि बिंदापुर है, आप तो आए भी हैं बाबूजी के साथ ना? हाँ मेरे भाई, एक गीता बहन का दरवाजा है। हाँ लेकिन देखिए बहन हमारी दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई तो नहीं पड़ रही भैया, यहीं दरवाजे के पास से आवाज लगाओ, अगर बहन अंदर होगी तो अवश्य बोलेगी मेरे भाई। ठीक कहते हो भाई। गीता मेरी भैया रमेश की आवाज। भैया रमेश तुम कहाँ हो भैया? भैया भैया ये मैं क्या देख रही हूँ भैया? आपकी आंखों में आंसू। आप तो मेरे घर आए हो भैया, आपको तो खुशी होना था, फिर आपके आंखों में आंसू क्यों है भैया? सुनिए मेरी बात। चाहे आंखों से आंसू बहाते बहाते चाहे आंखों से आंसू बहाते
क्या है भाई की खबर भैया, क्या है भाई की खबर ना होता मुझसे कबर। बात क्या है भैया बताओ बताओ लगे बड़े भैया जियालाल भाई, जियालाल भाई चंडीगढ़ वाले, ग्राम ओझा के पुरवा के रहने वाले। 100 रुपया घर मालिक को व्यवहार और 50 रुपया गरीब परिवार को स्पेशल स्वागत बा भैया जी का, धन्यवाद। बहन गीता, भैया तूने अपने भाई की आंखों को देखा और तुझे आभास हो गया कि मेरा भाई किसी मुसीबत में है। हाँ भैया। और जानना चाहती हो कि तेरा भाई तुम्हारी चौखट पर क्यों आया है। हाँ भैया जानना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बहन, अगर जानना ही चाहती है, सुनना ही चाहती है, तो सीने में धड़कने वाले जिगर को मोम से पत्थर का बना ले। कहीं ऐसा ना हो कि भाई की बात को सुनकर बहन का कलेजा मुंह को आ जाए। पर ऐसी वो कौन सी बात है भैया जो आपकी बात को सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ जाएगा। भैया बेटा, भैया तू जिद कर रही है तो सुन, बताइए भैया क्या कर रहा हूं, जरा मैं भी तो जानू ऐसी वो कौन सी बात है भैया। बड़ी गर्दिश में नैया हमारी आया संदेश आया संदेश लगा दिल में तेने आया संदेश लगा दिल में तेने आया संदेश लगा दिल में बाबू गए हैं मेरी प्यारी बहन, उस विधाता ने बहन भाई की तकदीर में अब तो जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा तब तक रोना लिख दिया है। एक दिन के रोने से कुछ नहीं होने वाला है। तू जानती है कि बाबूजी 50,000 रुपए लेकर तुझे बुलाने आ रहे थे। हाँ भैया, लेकिन रास्ते में कुछ डाकुओं ने बाबूजी से रुपया छीन लिया और तेरी सास की मांग पूरी नहीं हुई, तेरी विदाई नहीं हुई बहन। उधर जमींदार हमारी झोपड़ी चल के आया, उसने पैसे की मांग की कि रमेशवा अभी 50,000 रुपए मुझे चाहिए, इसी वक्त चाहिए। जब हम दे न सके तो उसने बहुत मारा मुझे, उसके बाद मुझे रास्ते में बंधवा दिया।
इतने में बाबूजी आए, उन्होंने भी विनती की, लेकिन जमींदार ने कोई बात सुनने से इनकार कर दिया। जैसे ही गोली मारना चाहा, वो गोली मेरे सीने के बजाय बाबूजी के सीने को चीर कर निकल गई। बहन भाई यतीम हो गए। बहन हाँ भैया, अगर आज मेरी बात सासू माँ ने दहेज के कारण में 50,000 रुपया नहीं मांगा होता तो शायद कि आज मेरे बाबूजी की जान नहीं जाती। भैया हाँ बहन, अगर ऐसी बात है तो ये गीता आज के बाद इस घर में नहीं रहेगी। भैया तो दो हम चलते हैं। भैया ये तुम क्या कर रहे हो? इसके संग तू कहाँ को चली जा रही? माए भैया जो घर में पराए मर्द के संग ही दीदी। माई और भैया घरे में नहीं ना, देश भरे का ढेंगरा भला के घरे में देख रहा। मेरी बहन को मत, कोई आवाज नहीं उठाएगा। इस दुनिया का जमाना है। किसी ने अगर मेरे परिवार के मैटर में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो कहता मैं पैर के छाल मार के बेमौत मारा जाएगा। मेरी बहन को मत सताओ। दीदी शायद क्या आपको नहीं मालूम तो निगाह खोलिए और इधर देखिए, ये मेरे भैया रमेश। अब मैं समझी, हराम खोर, ये घर नहीं हो गया, रंडी का कोठा हो गया है। दिन के भैया और रात के सैया। बस बहुत हो गया। हराम जादी रंडी कहीं घर में आई हूँ, तूने मुझे चैन से रहने नहीं दिया और आज ये गीता तुझे भी नहीं छोड़ेगी। भैया ये हराम जादी, तू क्या समझती है अपने आप को? हराम जादी रंडी देख लो भाई, घरे में नहीं रहा तो देख घरे का ढिगरा भला के घरे में ढिगरा रहते यही हम बोले हमको भीड़ के मारे लाग माई देख ले। ते अपन मुहना बंद करबे कि न करबे? का भाई यार मचाए रहा तेरे कब हम आए? हाँ ते नाते रिश्तेदार नहीं चिंते क्या? अरे दुल्हनिया भाई, अरे ए माई बहुत सही कहा दोस्त, इनका बता रहे हैं। चीन नहीं पाए हमरे रह कब वो आए हुए तो जानी समझी इनसे बतिया। गजब जगह सही कर रहा है। माँ देखा बेटवा रमेश, ये दोनों लड़तियां हैं और तू खड़े खड़े तमाशा देखा था। हाँ दोनों में कौनों का जान चला जाता है भाई कौन मुसीबत हो जाता है। माँ क्या कह रही हो कि तमाशा देख रहे हो खड़े खड़े? नहीं माँ, मैं तो खुद तमाशा बन गया इन लोगों के बीच। लाख प्रयास किया छुड़ाने का, लेकिन छोड़ने को कोई राजी नहीं हुई। मेरी गलती को क्षमा कर दो माँ। चलो ठीक है, जा गया। देखा बेटवा, हम तोरे बाबू तो कब भेजे हुए हैं ना, कहे हुए जा बिट्टी के लिए आया हो लावा जो कुछ लाए हुआ लावा, यही में डाल दे बेटवा। ला 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 बेटवा
लाइन डाल बेटवा। तू जिंदगी में जब से यहाँ आवत है हमेशा तू दवा उतनी रहा तू। अरे हराम खोर। माँ एक खबर हवाया। आपने क्या कहा कि तेरे बाबूजी ने भेजा होगा, लेकिन माँ मेरे बाबूजी अभी संसार में जीवित नहीं है। माँ मेरे बाबूजी तो मर चुके हैं। बिटिया धनिया माई रे माई। राम गरी बाबा मारी का एकदम से मर गवा। कहाँ रहा तू? जेरा अटका बा। माई हाँ ठीक बा, मर गए तो मर गए। हाँ। अब संदेश दिन दे यहाँ हाँ जब कबो तेरा ही बरखी करे लगे 2 बोरा गेहूं ये थी गमछा लेके भेज दू और का चाहिए। बिटिया वो तो लौट आई रे, हमारे तो लेबो न करिए। लेकिन जो परमाणुआ है ओका तो कराइम के पाई। चल ठीक है, हमका बात करे दे। बतिया माई। देखा बेटवा रमेश, तो है बाबू मर गया है भैया, लेकिन हमारे 50,000 रुपया नहीं मरा है बेटवा। पुरनिया कहे आए कि बाप का खावा कर्जा बेटवा अदा करा थी, तो बेटवा तो का 50,000 रुपया तो दे के पड़े। हाँ वाह, ठीक कहती हैं आप। किसी का बाप मरे, किसी का भाई मरे, मेरा पूरा परिवार सर्वनाश हो गया। मेरे बाबूजी इस संसार में अब जीवित नहीं है और आपको सिर्फ 50,000 रुपए से मतलब है। लेकिन मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ मां, मेरी व्यवस्था को समझो। इस वक्त बहुत मजबूर हूं, मेरी बहन गीता को मेरे साथ भेज दो। चल बहन। दुल्हन तो विदा ना हुई है बेटवा, दुल्हन तो विदा ना हुई है। नहीं इनका पीछा कहिए। माँ मेरे बाप ने कहा था कि मैं आपकी मांग पूरी करूंगा, 50,000 दूंगा। हाँ लेकिन माँ मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि एक एक पाई मैं भुगतान करूंगा, लेकिन इस वक्त मेरी बहन गीता को मेरे साथ भेज दो माँ। रमेशवा, जो कह दिए कि दुल्हन विदा ना हुई है तो ना हुई है, जब तक 50,000 रुपया न दे देवे तब तक ये हराम जादी नैहरे का मुंह न देखे। नहीं माँ, ऐसा मत करो माँ। हराम खोर। माई हमार कह दे कि दुल्हन न विदा हुई है तो न विदा हुई है, यहाँ खड़े खड़े मुंह का ताकत हम आती वारे दहेज किलो भी लालची नारी, तेरे मन में दया नाम का कोई भी शब्द नहीं रह गया है। रुपए से इतना मोह है, अरे उस भगवान से डरो। और भगवान रे जिसके नाम की कंठी पहनती हो, तिलक देती हो। जेकरे नाम की कंठी पहनी, जेकरे नाम को तिलक दे था। अरे वो अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे ही रे, वो अपन हक लेती, हम अपन हक इसका मतलब सब ये दिखावा है, ढोंग है। धोरी ने खा दिया रे। नारायण हरिओम नारायण, करे तो काम ढोंगिन दिखाती है रे। हाँ ठीक है, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जिस दिन रुपए लेकर आऊंगा, माँ बेटी गिनते गिनते गिनती भूल जाओगी। याद बाप का देखी नहीं रहना कोई पुनुक्का करे महिलावा गीत, महिलावा गीत का कह रहे इनका जब कंठी पहन के एक एक महीना जात हूँ तू भक्ति नहीं करे जात हो, कुआं जात हो फंसा के उसे। हराम खोर। बिटिया धनिया माई रे माई। माई रे माई कितना चाहिए? का कह रहे विदैया ले जाए। यह रंडी सुनवावत है ये माई
माई रे माई, हाँ जब ये रंडी हमेशा बीमार ही रहा था, सही। तो वैसे बीमारी के घर में रख के काप आज ये कह हर जाएगा किस्सा खत्म है कह दे किस्सा खत्म, न रहा बस न बादे। गीतवा हराम जादी, आज तोर कहानी खत्म हराम जादी। नहीं माँ